Hello everyone, I welcome you all to today's class. Today we will deal with an important topic of ecology, that is laws of limiting factors. I am Shell, your educator on CSI Net Life Science category, and you are watching me on the YouTube channel Unacademy CSI Net. And I suggest you all to please subscribe, like, share and hit the like button of this channel, because on this channel you will get many live classes on regular basis which are absolutely free, as well as you can watch the recorded versions of those classes. So if you subscribe to this channel, you will get all the notifications on this channel. Then आप अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर. आपको वहां जाके अपना गोल सिलेक्ट करना होगा. आप सिलेक्ट करेंगे CSI UGC नेट. आपने ये गोल सिलेक्ट कर लिया तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑफर आएगा. उससे पहले आप अगर चाहें तो आप सारे फ्री प्रोडक्ट्स को एक बार देख सकते हैं. बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे हमारी ऐप पे. आप एक कोड यूज करेंगे शेल K10 तो आप सारे फ्री प्रोडक्ट्स को अनलॉक कर पाएंगे. ये फ्री प्रोडक्ट्स हैं क्या? जैसे YouTube पे क्लासेस होते हैं वैसे स्पेशल क्लासेस होते हैं ऐप पे, जो कि एब्सोल्युटली फ्री हैं, लाइव हैं, प्लस रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है. और बहुत सारे टेस्ट और क्विज आपको करने को मिलेंगे जो कि फ्री हैं. इस तरह से आपको सारे फ्री प्रोडक्ट्स यूज करने को मिलेंगे. अगर आपको ये सब पसंद आया तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं. दो तरह की सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक. प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा, जो कि लाइव क्लासेस होंगी. सारे कोर्स को आप पढ़ सकते हैं. पूरे कोर्स पढ़ाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, और नोट्स भी दिए जाएंगे PDF के फॉर्मेट में. और आप बहुत सारे टेस्ट और क्विज अटेंड कर सकते हैं प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने से. ऐसे ही अगर आपने आइकॉनिक लिया तो आइकॉनिक लेने से इसमें और इसमें डिफरेंस है कि आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो कि आपको पर्सनल लेवल पे डाउट सॉल्व करवाएगा. आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिलेंगे और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशंस में भी हेल्प मिलेगा. बहुत सारे बैचेस नए नए स्टार्ट हो रहे हैं. आप अगर अभी ज्वाइन करेंगे तो किसी भी बैच में आप फिट हो सकते हैं. ये सारे प्राइस टैग्स हैं. आइकॉनिक के लिए 6 मंथ्स के लिए आपको 3000 पर मंथ पे करना होगा. 12 मंथ्स के लिए आपको 2167 पर मंथ पे करना होगा. 24 मंथ्स के लिए आपको 1875 पर मंथ पे करना होगा. अगर आपने चेकआउट पे शेल K10 कोड यूज किया आपको 10% ऑफ भी मिलेगा टोटल प्राइसिंग पे प्रोसीड टू पे क्लिक करने से. और आप EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं, और ये EMI की पेमेंट नो कॉस्ट है, दैट इज नो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, नो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. ये है हमारे प्लस के प्राइस टैग्स. 1 मंथ के लिए इतना है, देखिए 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, ये सारे प्राइजेस हैं प्लस के लिए. इसमें भी आप अगर शेल K10 यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा गेट प्रोसीड टू पे करने से. और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्राइस हाइक होने वाले हैं सारे. आप अगर अभी ले लेते हैं तो आपको ये सारे प्राइजेस में मिलेंगे, और आपने डिले किया तो आपको इनसे ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा. तो थिंक वाइजली एंड टेक योर डिसीजन. ये सारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं जिनसे आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ने को मिलेगा, और आप अपने प्रिपरेशंस को स्ट्रांग बना सकते हैं. चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं. व्हाट आर लिमिटिंग फैक्टर्स? लिमिटिंग फैक्टर्स मतलब एक पॉपुलेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब एक एनवायरनमेंट में रहता है, उसके ऊपर वहाँ की इकोसिस्टम जो है या वो एनवायरनमेंट असर डालती है. कैसे असर डालती है? एक पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एनवायरनमेंट में रहता है, क्या इंटरेक्शन होता है उनके बीच में. तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, वो कैसे उस पॉपुलेशन के ग्रोथ, उस पॉपुलेशन के सब चीज कर कैसे अफेक्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स. मतलब जो फैक्टर्स, जो एबायोटिक फैक्टर्स या जो बायोटिक फैक्टर्स पॉपुलेशन के ऊपर असर डालें, और कैसे असर डालें, इस तरह से कि उसकी ग्रोथ के ऊपर कुछ हमें इफेक्ट दिखे, उसे कहा जाएगा लिमिटिंग फैक्टर. तो लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं दे आर वेरिएबल्स. मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जैसे टेम्परेचर एक एबायोटिक फैक्टर है तो वो एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाए. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर के बढ़ने से या कम होने से ग्रोथ पे असर पड़े पॉपुलेशन के. हो सकता है टेम्परेचर आज है एक लिमिटिंग फैक्टर, कल को स्पेस हो जाए एक लिमिटिंग फैक्टर, जिसके बढ़ने से या कम होने से ग्रोथ के ऊपर असर पड़े.
इस लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स हम यही देखेंगे कि वो कौन से एबायोटिक फैक्टर्स हैं, वो कौन से बायोटिक फैक्टर्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बढ़ने से या कम होने से, वेरिएबल्स होने से पॉपुलेशन की ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो ये जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं इनको समझने के लिए 3 लॉज दिए गए थे। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज लाइबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, द सेकेंड लॉ इज कॉल्ड एज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, and the third law is called as Shelford's law of tolerance. इस तरह से 3 लॉज दिए गए हैं by 3 साइंटिस्ट्स। तो लाइबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम में क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करेगी उस न्यूट्रिएंट पे या उस फैक्टर पे जो कि मिनिमम अमाउंट में है। व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स दैट सपोज we are growing a plant and in this soil we have all the nutrients present, that is, let's suppose K plus, Na plus, Cl minus, then let's suppose water, everything is present, but this plant needs magnesium और ना वो सॉइल में है ना आपने उसको प्रोवाइड किया। ये सब आपने भर भर के प्रोवाइड कर दिया, बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया। आप ये कितना भी प्रोवाइड कीजिए, इस प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी until and unless आप इसे मैग्नीशियम देंगे। Over here, this magnesium which was present in minimum amount is the limiting factor and it affects the growth of the plant. इस तरह से लॉ ऑफ मिनिमम काम करता है। जो फैक्टर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है उसका एक लिस्ट होगा, उसमें से जो सबसे कम अमाउंट में है वही डिसाइड करेगा कि ग्रोथ कैसी होगी, भले से बाकी को आप कितना भी बढ़ा दें। दिस इज लॉ ऑफ मिनिमम। ओके, देन लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स में सेकंड है, ये तो था लॉ ऑफ मिनिमम, ये किसका लॉ था? लाइबिग का। अब है ब्लैकमैन का लिमिटिंग फैक्टर, तो दिस इज अवर ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में क्या होता है, वहां पे तो हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ देखा था जो कि फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो कि मिनिमम है। ठीक है, देखिए डिफरेंस देखने की कोशिश कीजिए। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में हम एक प्रोसेस की प्रोग्रेस देखेंगे, यहाँ पे एक प्रोसेस की प्रोग्रेस देखेंगे विच डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। ओके, and the progress of this process is affected by the progress of these multiple factors. To understand this, let's take an example of photosynthesis. So in photosynthesis, it is a process which depends upon the light, amount of light, carbon dioxide and water. So this is a process. The progress of this process depends upon the multiple factors. These are the multiple factors. And these multiple factors, their process affects the progress of photosynthesis. What does that mean? देखिए, लाइट अगर हर वक्त ठीक अमाउंट में मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस ठीक से चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक अमाउंट में मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस ठीक से चलेगा, वाटर ठीक अमाउंट में मिलेगा तो दिन भर फोटोसिंथेसिस अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर इसी में कार्बन डाइऑक्साइड किसी तरह से उसकी अमाउंट कम हो गई, कैसे? जैसे कि किसी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जिस वजह से स्टोमाटा बंद हो जाएंगे एंड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक खत्म हो जाएगी। एज यू ऑल नो, स्टोमाटा इज द पार्ट ऑफ द लीफ फ्रॉम वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो ये जो स्टोमाटा है इससे एक्सचेंज होता है, अगर ये स्टोमाटा बंद हो जाएगा तो एक्सचेंज बंद हो जाएगा, तो उस समय में कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोग्रेस है, मल्टीपल फैक्टर में से कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो कम हो गई, जिस वजह से कितना भी लाइट आप दे दें, कितना भी आप पानी दे दें, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, फोटोसिंथेसिस विल नॉट प्रोसीड। तो यहाँ पर हम एक प्रोसेस देख रहे हैं विच डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। यहाँ पे हमने एक ग्रोथ देखी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो कि जिसे जरूरत है ग्रो करने के लिए कुछ चीजें, जो सबसे कम होगा उसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुकेगी। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है,
जो फैक्टर सबसे स्लो प्रोग्रेस करेगा वो इस प्रोसेस को भी रोकेगा। नेक्स्ट है हमारा शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, शेल्फोर्ड्स लॉ पहला क्या था? लाइबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, इसमें हमने प्लांट की ग्रोथ देखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। थर्ड क्या है? शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। इसमें क्या बता रहा है? इसमें अभी तक तो हमने मिनिमम की बातें कर ली, चलो जो कम है उसकी वजह से ग्रोथ ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म पे असर पड़ा और एक प्रोसेस पे असर पड़ा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मिनिमम ही नहीं, मैक्सिमम भी कोई फैक्टर अगर हो जाए तो उससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को असर पड़ेगा। जैसे कि एक प्लांट है फॉर एग्जांपल, उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज चाहिए, समझ लीजिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, इसे बोलते हैं ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। अगर ये ऑप्टिमम रेंज मिलेगी तो ही ये प्लांट काम करेगा। अगर 20 से कम हो गई तो भी नहीं, 30 से ज्यादा हो गया तो भी नहीं। 30 से ज्यादा हो गया मैक्सिमम ऑफ दिस फैक्टर, 20 से कम हो गया मिनिमम ऑफ दिस फैक्टर। ओके, सो मिनिमम हो जाए या मैक्सिमम हो जाए, दोनों ही फर्क पड़ेगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के ऊपर। वी ओनली नीड द ऑप्टिमम रेंज ऑफ दीज फैक्टर्स। सो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ टॉलरेंस, मतलब मिनिमम होने से कितना टॉलरेट करेगा, मैक्सिमम होने से कितना टॉलरेट करेगा। तो देखिए, इस तरह से लिमिटिंग फैक्टर को समझाने के बाद में हम ये देख सकते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर्स दो तरह के। ये तो हमने 3 लॉज देखे, ये था ब्रीफ में, अभी हम देखने वाले हैं डिटेल में, डोंट वरी। यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं वो दो तरह के बताए गए हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट। मतलब जो भी चीजें हमने देखी, लॉ ऑफ टॉलरेंस, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ मिनिमम, इस समय हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। ये जो फैक्टर्स हैं ये दो तरह के हैं, दो तरह से काम करते हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट, डेंसिटी इंडिपेंडेंट। मतलब ये जो लिमिटिंग फैक्टर है, समझ लीजिए एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे समझ लीजिए 50 है एक जगह पे, और समझ लीजिए यहाँ पे ये 100 हो गए अचानक से, यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया और ये बच नहीं, और नए लोग इसमें आ नहीं सकते। अब ये जो 100 है उनमें लड़ाई झगड़ा होगा, कंपटीशन होगा, और ये मरेंगे या बाहर निकलेंगे इस तरह से, या तो जगह छोड़ के चले जाएंगे या मर जाएंगे। इसे कहा जाएगा डेंसिटी डिपेंडेंट। तो यहाँ पे स्पेस एक लिमिटिंग फैक्टर है जो कि तभी काम करेगा जब डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, डेंसिटी कम होगी तो वो काम नहीं करेगा। उसी तरह से लेट्स सपोज एक जगह है जहाँ पे 50 लोग रहते हैं, 100 लोग रहे, यहाँ पे साइक्लोन आ गया, तो क्या साइक्लोन आने से जो तबाही होगी वो 50 लोगों में कम होगी और 100 लोगों में ज्यादा होगी? ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो साइक्लोन इज आवर डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर्स दो तरह से हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और ये काम करते हैं 3 लॉज के तहत, लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड लॉ ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम्पल्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स मैंने यहाँ दे ही दिया है और इसके बारे में हमने बात कर ही ली है। अब लाइबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम जो मैंने समझाया उसी को यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, प्लस किसने इसको डिस्कवर किया था? इट वॉज डेवलप्ड बाय कार्ल स्प्लेंजर एंड लेटर पॉपुलराइज्ड बाय जस्टिस वॉन लाइबिग। इसलिए लाइबिग का नाम आया है क्योंकि इन्होंने ही पॉपुलराइज किया है, दिया किसी और ने था, कार्ल स्प्लेंजर ने। ठीक है, अब ये लाइबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम के लिए मैंने पहले से ही एक डायग्राम बना रखा है। बैरल है ये, पानी भरा हुआ, जिसमें पानी भरते हैं ना, वो बैरल है। देखिए पानी भरा हुआ है, ये लकड़ियां हैं जिससे ये बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये जो लकड़ियां हैं इसके लेवल्स देखिए यहाँ पे ठीक है, तो पानी नहीं गिर रहा है। यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ थोड़ा कम हो गया। ये एक्चुअली में अच्छा होता तो कैसे होता है, इस तरह से सारी लकड़ियां लगी होती, लेकिन यहाँ पे देखिए ये लकड़ी थोड़ी छोटी है, यहाँ पे छोटी है, यहाँ छोटी है, यहाँ छोटी है, लेकिन 4 जगह पर जो छोटी है, सबसे जगह पे जहाँ पे कम छोटी है वहां से पानी गिर गया। मतलब लाइबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, मतलब जो मिनिमम है वही असर डालेगा, जो सबसे छोटा है उसी ने पानी लीक कर दिया। इसको बोलते हैं लाइबिग्स बैरल। इसको समझने के लिए ये एग्जाम्पल एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जो उन्होंने ही यूज किया था, तो मैंने ये डायग्राम को यूज किया है यहाँ पर। अब
हम देखेंगे नेक्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रपोज्ड बाय एफ फ्रॉस्ट ब्लैकमैन, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ है, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है और वाई एक्सिस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। देखिए आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है, इसलिए ये हमको स्ट्रेट लाइन मिला यहाँ पे। एक पॉइंट के बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को आप बढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी फोटोसिंथेसिस ऊपर ना जाके यहाँ पे आ गई। ये फर्स्ट हमारे पास रिजल्ट है, ये ऊपर ना जाके यहाँ पे फ्लैट हो गया। क्यों? क्योंकि लाइट लो था। अब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड कितना भी बढ़ाएं, ये कर्व ऐसा ही रहेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन बाय चांस आपने लाइट बढ़ा दिया, थोड़ा उसको मीडियम कर दिया, तो देखिए जैसे मीडियम किया ये कर्व ऊपर गया, लेकिन फिर से वो रुक गया और फिर से वो फ्लैट हो गया। यहाँ पर मैं इसको रब करके दिखाती हूँ फिर से। यहाँ पे फ्लैट हुआ था, फिर यहाँ पे फ्लैट हो गया मीडियम करने से। अब फिर से उसे लाइट की अमाउंट ज्यादा चाहिए, आप कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड देंगे वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो फ्लैट हो जाएगा। फिर बाय चांस आपने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देने से आप कितना भी देंगे वो आगे नहीं बढ़ेगा, फिर वो लाइट के ही देने से आगे बढ़ेगा। हाई लाइट अमाउंट हुआ, फिर वो आगे बढ़ा, फिर रुक गया क्योंकि फिर उसे लाइट चाहिए। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने से ही फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, आपको लाइट, वाटर, बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, नहीं तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो फ्लैट हो जाएगा। यही दिखाया जा रहा है यहाँ। अब नेक्स्ट आता है शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ मिनिमम। शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ मिनिमम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम चीजें हैं वही नहीं, मैक्सिमम चीजें भी असर डालती हैं और हमको एक ऑप्टिमम रेंज चाहिए। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें 3 चीजें जाननी होंगी, ऑप्टिमम जोन, क्रिटिकल मिनिमम जोन एंड क्रिटिकल मैक्सिमम जोन। ऑप्टिमम जोन बेस्ट होता है, जैसा कि मैंने बताया 30 से 40 फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर चाहिए हमें सर्वाइव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यही 5 हो जाएगा हमें प्रॉब्लम होगी, यही अगर 50 हो जाएगा हमें प्रॉब्लम होगी। दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज बेस्ट। So this is our optimum zone, this is critical minimum zone and this is critical maximum zone. Next, अब इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ इनटॉलरेंस। मतलब अगर 5 डिग्री तक था तो ठीक था, अब ये और कम हो गया, 0 डिग्री हो गया, उससे कम होते गया, तब सर्वाइवल ही नहीं होगा, उसको बोला जाएगा जोन ऑफ इनटॉलरेंस। ठीक है, यहाँ देखिए ये ग्राफ है एक, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हद से ज्यादा लो है, एक समझ लीजिए टेम्परेचर, नो स्पीशीज, कोई भी नहीं है, दिस इज लॉ जोन ऑफ इंटॉलरेंस। वैसे यहाँ पर हद से ज्यादा हाई है, यहाँ पे समझ लीजिए लेस देन 0 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 50 है, कोई नहीं रहेगा, जोन ऑफ इंटॉलरेंस है। अब यहाँ पे समझ लीजिए 0 से 10 है, क्रिटिकल मिनिमम जोन, कम पॉपुलेशन है। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए 40 है, क्रिटिकल मैक्सिमम जोन, कम पॉपुलेशन है। अब यहीं पर जो हमारा टेम्परेचर है वो इस रेंज में ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम। तो इस रेंज में जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो हाईएस्ट है। फिर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की तरफ जा रहा है इसलिए ग्रोथ कम होती जा रही है। ये ग्राफ में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि टॉलरेंस का मीनिंग क्या है। इस तरह से हमने सारे लॉज पढ़े हैं। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहिए, मैं आपको आंसर करूंगी, नहीं होने से मैं प्रोसीड करूंगी। ओके, अब लिमिटिंग फैक्टर का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉपुलेशन तभी तक ग्रो करेगा जब कैरिंग कैपेसिटी हिट नहीं करेगा। जैसे कि समझ लीजिए एक थिएटर है, यहाँ पे 50 सीट है, आप 60 लोग आ गए मूवी देखने के लिए, हो नहीं पाएगा क्योंकि इसकी कैरिंग कैपेसिटी 50 है, मतलब 50 से ज्यादा ये अंदर टॉलरेट ही नहीं कर सकता है। तो लिमिटिंग फैक्टर तभी काम करेगा जब पॉपुलेशन जो है कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर चला जाएगा। ये यहीं पे यही चीज बताया जा रहा है। इस तरह से हमने इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म किया। आप इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछिए और नेक्स्ट क्लास में हम और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।